दोस्तों, मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और एक समय आप स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में आपको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है। बस उसने एक सर्जिकल मास्क पहना हुआ होता है। वो आपसे एक सवाल करती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? आप उसका क्या जवाब देंगे? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जो भी जवाब दें वो आपको जान से मार देगी। आप बताइए, आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ था 1970 में जापान में, जब कुचिसाकी ओना एक ऐसी चुड़ैल सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही थी जो बच्चों को मार रही थी और मारने से पहले यही सवाल पूछ रही थी। तो क्या है इस कुचिसाकी ओना चुड़ैल की पूरी कहानी? आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या सच में ऐसी चुड़ैल आज भी मौजूद है? और क्या उस समय भी ये चुड़ैल सच में बच्चों को मारा करती थी या सिर्फ ये बस कहानियों का एक हिस्सा है? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज अगर हम जापान की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा देश देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा हाई टेक है, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में वो हर किसी देश को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन इसी के साथ जापान में आपको कई सारे अर्बन लेजेंड भी सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है ना, जो देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं उनमें अंधविश्वास नहीं होता, वहाँ पर अर्बन लेजेंड सुनाई नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। जापान जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, बाकी सब देशों से 40 से 50 साल आगे कहा जाता है, वहाँ पर भी कई अर्बन लेजेंड आज तक सुनाए जाते हैं। 1970 में भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। बिल्कुल नॉर्मल डे थे और वहाँ अचानक बच्चे गायब होना शुरू हो गए, जिसके बाद शहरों में ये अफवाह फैल गई कि कुचिसाकी ओना वापिस आ गई है। अब कुचिसाकी ओना एक ऐसी औरत को कहा जाता है जिसने मुंह पर सर्जिकल मास्क पहना हुआ होता, उसके बाल लंबे होते, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यानी कि अगर वो मास्क ना उतारे उसकी आंखें देखकर ऐसा लगा करता था जैसे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसी लड़की ज़्यादातर उन बच्चों को नज़र आती थी जो स्कूल से घर वापस आ रहे होते। इस तरह वो उन बच्चों से एक सवाल पूछती कि बताओ, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? अगर कोई बच्चा उसे ये जवाब देता कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो उस बच्चे को उसी कैंची से मार देती जो वो हाथ में पकड़ी हुई होती, लगभग 1 फुट बड़ी कैंची। और अगर वो बच्चा ये कह देता कि तुम खूबसूरत हो, तो उसके बाद वो अपने चेहरे पर पहना हुआ वो सर्जिकल मास्क उतारती। उसका मुंह फटा हुआ होता, बिल्कुल बैटमैन फिल्म के जोकर की तरह। उसका पूरा मुंह यहाँ तक फटा हुआ होता और इतना भयानक चेहरा देखकर वो बच्चा भी डर जाएगा। और फिर से वो वही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? अगर बच्चा ये कह देता है, ये डरावना चेहरा देखकर, कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो फिर से वो उसी कैंची से उस बच्चे को मार देती है। लेकिन अगर बच्चा कह दे कि तुम खूबसूरत हो, इसके बाद वो उस कैंची से उस बच्चे का मुंह भी पूरी तरह से फाड़ दिया करती थी। यानी वो बच्चा अब खून बहने के कारण मारा जाता था। अगर कुचिसाकी ओना सामने आ गई, समझो बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ कहोगे तो मारे जाओगे, ना कहोगे तो मारे जाओगे। 1970 में ये अर्बन लेजेंड बहुत ज़्यादा फैल चुका था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा गायब होते जा रहे थे। पुलिस वाले खुद हैरान थे, आखिर इतनी ज़्यादा ये अफवाह फैल कैसे गई है। और इसके बाद वहाँ स्कूल भी बंद करवा दिए गए थे। पेरेंट्स कह रहे थे कि हम बच्चों को घर से ही पढ़ा लेंगे। अगर बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, रास्ते में कुचिसाकी ओना अगर मिल गई तो बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये डर से लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना तक बंद कर दिया था और बच्चे एक तरह से घर में कैद रहने लगे थे। और जब बच्चे पूछा करते कि कुचिसाकी ओना आखिर ये सवाल क्यों पूछती है, तो सबको एक कहानी सुनाई जाती। अब ये कहानी थी लगभग 100 से 200 साल पुरानी। जापान का एक इलाका जिसे गीफू कहा जाता है, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी और उसकी शादी हो चुकी थी। और उसका जो पति था उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन उसका पति एक समुराई था। वहाँ समुराई सैनिकों को कहा जाता था और सैनिकों को कई बार लड़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। इसी तरह उसका पति, जो कि एक सैनिक था, लड़ने के लिए एक समय कहीं और गया हुआ था और पीछे से उसकी जो पत्नी थी घर पर ही थी और उस पत्नी का दिल किसी और लड़के पर आ गया था।
जब वो समुराई वापस आया तो उसने उस लड़की को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो तो उन दोनों को मारने पर उतारू था, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाली और उस लड़की का जो मुंह था वो पूरी तरह से फाड़ दिया। यानी कि तलवार को कुछ इस तरह से मारा कि उसकी जो ये गाल थी पूरी फट गई थी, जबड़ा नीचे लटक गया था। इस तरह से खून बहने के कारण उस लड़की की मौत हो गई। अब वो लड़की बहुत भयानक हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा भटकने लगी और वो आत्मा बच्चों को डराने लगी। पहले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और खूबसूरती के कारण ही उसे खुद पर बहुत घमंड था। वो मानती थी कि ये मेरा जो पति है, मुझे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़का मिलना चाहिए था। इसीलिए उसका अफेयर कह सकते हैं किसी और से हो गया था, लेकिन उसके पति ने उसे सज़ा दे दी और उसकी आत्मा भटकती गई। खुद को सुंदर मानती थी और जो उसे सुंदर नहीं कहता था वो उसे मार दिया करती थी। जो सुंदर कहता था वो चेहरा दिखाती थी। अगर वो फिर भी उसे सुंदर कहता था तो वो उसे भी अपने जैसा कटा हुआ सुंदर बना दिया करती थी। अब कुचिसाकी ओना को ही स्लिट माउथेड वुमेन कहा जाता था, यानी कि कटे हुए मुंह वाली औरत। अब पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिलती गई वो समझते रहे आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। अब 1970 में जो गिफू शहर था वहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। यानी ये जो कुचिसाकी ओना की कहानियाँ थी ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। इस शहर में कुछ भी खास नहीं था और वो शहर या गांव तरक्की करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा क्यों ना पुरानी उस किंवदंती को दोबारा जगाया जाए। इसीलिए वहाँ पर ये कहानियाँ उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दी कि यहाँ पर कुचिसाकी ओना अब भी देखी जाती है। अब ये अफवाह इस तरह से फैलना शुरू हो गई कि पूरे देश में फैल गई और लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। इसी चीज़ का इस्तेमाल कुछ ऐसे लोगों ने किया जो गलत काम करना चाहते थे, जो बच्चों को उठाकर कहीं और बेचा करते थे, कुछ ऐसे जो बदला लेना चाहते थे, कुछ बच्चे जो दुर्घटना में मारे गए। बाद में इल्ज़ाम जानबूझकर कुचिसाकी ओना पर लगाया गया, यानी कि जो मौजूद नहीं था उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। इस तरह से इन कहानियों को जोड़कर एक बहुत बड़ा अर्बन लेजेंड बन गया जो 200 साल पहले हुआ करता था और बाद में 1970 में फिर से जाग गया। इसका फ़ायदा गिफू शहर को बहुत ज़्यादा हुआ। अब जब ये अर्बन लेजेंड थोड़ा सा कम होने लगा, गिफू शहर में बहुत सारे लोग आने लगे। वो देखना चाहते थे ऐसी कुचिसाकी ओना औरत को जिसका मुंह कटा हुआ हो, और वहाँ पर कई ऐसे इवेंट्स होने लगे थे जिसमें लोग ऐसी कॉस्ट्यूम पहने होते, खुद के चेहरे को इस तरह से काटा होता या कह दें कि मेकअप किया होता ताकि देखने में लगे ये लड़की कुचिसाकी ओना है। इस तरह गिफू शहर की जो इकॉनमी थी वो बढ़ने लगी थी। लोग आ रहे थे तो लोग खाते भी, चीज़ें भी खरीदते। अब वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ढेर सारी चीज़ें रखनी शुरू हो गई थी। और असल में जो एक छोटा सा अर्बन लेजेंड एक शहर को जगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, पूरे देश को उसने बंद करके रख दिया था। बच्चों को घरों में कैद कर दिया गया था और धीरे धीरे लोगों को समझना शुरू हो गया कि ये बस एक अर्बन लेजेंड है जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया। और पुलिस ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा जो बच्चों को उठा रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, बच्चों को कहीं और बेच रहे थे। और पुलिस वालों ने जब ऐसे कई लोगों को पकड़ लिया तो लोगों के अंदर से वो डर खत्म होने लगा था। इस घटना पर वैसे कई फिल्में बन चुकी हैं। आप भी कई लोग मानते हैं कि सच में कुचिसाकी ओना एक ऐसी चुड़ैल थी जो बच्चों को मार रही थी, लेकिन किसी न किसी घटना के कारण उसके ये जो कारनामे थे वो रुक गए। और कई लोगों का मानना है ये वैसा ही अर्बन लेजेंड था जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1970 में अफवाहें फैलने के कारण लोग कुछ ज़्यादा ही डर गए और इसे सच मानने लगे। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना से बचने के लिए न्यूज़पेपर्स तक में क्वेश्चन का आंसर दिया जाने लगा था। यानी अगर वो पूछे मैं खूबसूरत हूँ, पहले सवाल का जवाब देना है हाँ तुम खूबसूरत हो। और जब वो अपना मास्क उतारे फिर से पूछे कि मैं खूबसूरत हूँ, आपको घुमा फिरा कर जवाब देना है कि आपको कहना है तुम थोड़ी खूबसूरत हो भी, थोड़ी खूबसूरत नहीं भी हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये अर्बन लेजेंड भारत में फैला होता तो क्या होता। नालेबा के वक्त लिखा जाता था कि ओ स्त्री कल आना, तो कुचिसाकी ओना का नाम भी पड़ जाता कुत्तीसाली ओ ना आ। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका सामना कुचिसाकी ओना से हो जाए, आप उसके सवालों के जवाब क्या क्या देंगे ये भी कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जो रिक्वेस्ट करेंगे मैं वैसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।